Afternoon, everyone. I hope all are good and they are watching all the videos of the teachers. First of all, I would like to tell you something about the unit test. 13 students have sent their books, which we have already checked, but still so many students has not given their test book. If you will not give your test book, you will not score this 25 marks of unit test. We will mark absent in your mark sheet. So Tuesday is a last day to send a टेस्ट बुक टू द स्कूल. अगर आप लोग ट्यूसडे तक टेस्ट बुक नहीं भेजते हो तो फिर आपकी टेस्ट बुक चेक नहीं होगी और जो भी आपके मार्कशीट होंगे उसमें आप एब्सेंट काउंट हो जाओगे और फिर वो 25 मार्क्स में से जो भी आप स्कोर कर रहे होगे वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. So still you have time. Tuesday is the last day to send a book. Okay, chalo, let's begin with our chapter in essays. Today we are going to start another chapter in geography, chapter number 13, Industries of India. Beta, I am not starting the previous chapters because some of the chapters are there in that we need to sit opposite, मतलब we have to sit face to each other. कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें मुझे आपको ग्लोब दिखाना पड़ेगा, आपको कोई पिक्चर्स दिखाना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा तो ही वो आपको अच्छे से समझ में आएगा. इसीलिए वो सारे चैप्टर्स हैं जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स है और ज्योग्राफिकल जो चैप्टर्स हैं मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ. मैं पीछे वाले चैप्टर्स इंक्लूड कर रही हूँ जो हम ऐसे ही लाइक वीडियोज़ में इट इज़ ईजी टू एक्सप्लेन यू. Okay, so I am starting all this theoretical chapters which are easy in this video conversation. When you will come to school, उस time पे हम आगे वाले सारे chapters cover कर लेंगे. Okay, चलो. First of all, before I start with the chapter, take out your SS textbooks, page number 125. And one more thing, ये तो टीचर सिर्फ आपको एक वीडियोस दे रहे हैं जिसमें सारी एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है. रीडिंग तो होता ही नहीं है हमारा. तो जब भी आप वीडियो स्टार्ट करो उसके पहले 10 मिनट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट्स आप लोग रीडिंग करो. जो भी चैप्टर है उसको अच्छे से रीड करो और अच्छे से समझने की कोशिश करो. ओके, चलो. सो लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 30, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया. First of all, this is the first page of your textbook of chapter number 13. In this page, one picture is given. The picture given below shows the different stages of the manufacturing of a cotton sari. Arrange them in a correct order from step 1 to step 4 by numbering them from 1 to 4 the blank boxes. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिए हैं, राइट. एक में विविंग हो रहा है, एक में साड़ी है, एक में कॉटन है और एक में थ्रेडिंग हो रही है. अब आपको अरेंज करना है इसे न्यूमेरिकल नंबर्स में कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कौन सी चीज आती है, उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, देन कौन सी प्रोसेस होती है और लास्ट में कौन सी प्रोसेस होती है. आप मुझे ये चारों पिक्चर्स के नंबर्स लिख के, आपको ऊपर देख रहे हो तो बॉक्स दिए हैं व्हाइट कलर के, उसमें आपको 1 2 3 4 whichever is the first process you have to write 1, then the next for second, third and fourth. आप मुझे लिख के फिर आप मुझे फोटो क्लिक करके भेजेंगे. आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी 4th स्टैंडर्ड में ये स्टडी कर लिया है. ओके, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है और कौन सा फिनिश प्रोडक्ट कहलाता है. अंडरस्टूड. चलो, नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. The production of goods from raw material, especially in factories. Okay, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, रॉ मटेरियल. सबसे पहले मतलब कच्चा मटेरियल होता है, उसको सबसे पहली चीज वो जरूरी है और उसका प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, जहाँ पे फिनिश गुड बनता है. फिनिश गुड मतलब जब पूरा गुड्स कंप्लीट हो जाता है वो जगह को हम कहते हैं फैक्ट्रीज. वो जगह को हम फैक्ट्रीज कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रीज. ओके, जहाँ पे रॉ मटेरियल से पूरा प्रोडक्ट, कंप्लीट प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो प्लेस को हम कहते हैं फैक्ट्री और एन इंडस्ट्री. The cloth we wear and the refrigerator, air conditioners, fans and cars which make our daily life comfortable are all made in industries.
To make these items, industries use natural resources such as cotton, metals, wood and so on. कितनी सारी चीजें हमारे पास है. सबसे पहले तो क्लोथ्स है, फिर टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर्स, हीटर्स, इवन आपके पेंसिल्स और इरेजर्स, आपके कंपास बॉक्स, वो सारी चीजें भी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बनाई जाती है. कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका मैन्युफैक्चर मतलब वो चीज को बनाना, वो मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? एक इंडस्ट्रीज में होता है. और ये सारी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए सारे नेचुरल रिसोर्सेज ही चाहिए हमें. जैसे कि कॉटन जो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, सिल्क, वूल, मेटल्स, है ना. जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल कहलाते हैं और जिससे हमारा गुड्स बनता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने ड्रेस पहना है वो कॉटन का है. तो ये ड्रेस तो बना एक फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में है, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? वो नेचुरल प्रोडक्ट है. कैसे? क्योंकि कॉटन हमें प्लांट्स देता है. तो वो कॉटन में से हमारा कॉटन फैब्रिक तैयार होता है जिसमें से ये ड्रेस बना हुआ है. आपको समझ में आ रही है बात? ये तो ऑलरेडी हमने 4th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लर्न कर लिया है. यहाँ पे हम ये जानेंगे कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, कौन से प्रोडक्ट में से कौन सी चीजें बनती है. ये सारी बात हम ये चैप्टर में करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. थिंग्स नीड टू सेट अप एन इंडस्ट्री. एक इंडस्ट्री, अगर हमें एक इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो हमें कौन कौन सी चीज की जरूरत होगी, ये सबसे पहले हम जानते हैं. In order to set up an industry and run it, we need raw material, machines, power, labor, finance and transport. एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, कोई भी फैक्ट्री डालने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो है रॉ मटेरियल, जिसे हम कच्चा माल कहते हैं. ओके, अगर आपको कॉटन की फैक्ट्री डालनी है तो सब उसके लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कॉटन चाहिए. फिर वो फैक्ट्री में वो कॉटन के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, मशीन्स चाहिए. मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. वो मशीन कौन चला सकता है? लेबर्स, है ना, जिसको हम मजदूर कहते हैं, वही वो मशीन्स चलाते हैं. वो सारी चीजें परचेज करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस मतलब पैसा. और वो फिनिश गुड, जब मशीन फैक्ट्री में एक फिनिश गुड कंप्लीट हो जाएगा तो उसे हमें हर एक जगह पर पहुंचाना पड़ेगा, हर एक कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, हर एक डीलर्स तक पहुंचाना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक्स चाहिए, लॉरीज चाहिए कि हमारा फिनिश गुड वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सके. तो ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती है जब हम एक कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री को सेटअप करते हैं. कौन कौन सी चीजें हैं? सी इट इज रिटन ओवर हियर. रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, पावर, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट. आई बात समझ में? आई होप ये है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. इतनी बात आप सिर्फ समझ लो कि एक इंडस्ट्रीज कैसे होती है, इंडस्ट्री को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स, कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हमें इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूजफुल होते हैं. तो यही सारी बात आगे हम नेक्स्ट पीरियड में ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि रॉ मटेरियल कैसे मिलता है, मशीन्स कैसे होती है, पावर कहाँ से मिलता है, कौन कौन से पर्सन को हम लेबर में इंक्लूड कर सकते हैं, फाइनेंस कहाँ से होता है और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है. दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.